बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 2 पार के फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस कि हम इस तरह के जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है जो कि 2 पार के फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसको थ्रू मिनीटैग हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, मीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एज वेल एज वी हैव डिस्कस देयर इंटरप्रिटेशन एज वेल। बट इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 2 पार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम मैनुअली देखेंगे कि मैनुअली किस तरीके से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एज यू नो दैट 2 पार के फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से मुराद क्या है कि 2 जो है वो नंबर ऑफ लेवल्स को इंडिकेट करता है, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को इंडिकेट करता है। सो दैट मीन नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने मर्जी हो बट एवरी फैक्टर के जो लेवल्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। और ये जो काइंड ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्योंकि we have multiple type of design of experiments. So 2 पार के full factorial design of experiment most widely use किया जाता है for screening the factors. स्क्रीनिंग फैक्टर से क्या मुराद है कि सपोज अगर हमारे पास 10 फैक्टर्स हैं और हमने उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं 2 पार के को इस्तेमाल करते हुए वी कैन स्क्रीन इट कि आउट ऑफ दोज 10 मे बी ओनली 2 और 3 फैक्टर्स जो है कि आपकी आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हो instead of all these factors. So that mean कि हम basically screen या select कर रहे हैं out of those 10 factors कि कौन से factors जो है कि आपकी output को affect कर रहे हैं। ओके, सो जैसे ही हमने देखा था कि जब आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं, मीन के जो है 2 पार के में जो के है वो जैसे 2 या 2 से ज्यादा होगा, सो इट मीन जो मॉडल हम अप्लाई कर रहे होंगे वो अगर के जो है वो 2 है तो हम 2 वे नोवा अप्लाई कर रहे होते हैं। सो 2 वे नोवा की थ्योरी को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर 3 है तो 3 वे नोवा आ जाता है, 4 है तो 4 वे। सो दैट इज द नंबर ऑफ फैक्टर की बेसिस के ऊपर हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और हमने देखा था कि जैसे ही 2 वे, 3 वे और 4 वे और n वे आ जाए तो हमारे पास 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं। सो वन इज कॉल्ड एज मेन इफेक्ट, another is called as interaction effect. So main effect basically आपके इंडिविजुअल फैक्टर के इफेक्ट देख रहे होते हैं हम कि इंडिविजुअल फैक्टर के चेंज होने से, मीन जब वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ मूव करता है, अगर हम उसकी सेटिंग को चेंज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है या क्या इफेक्ट आ रहा होता है आपके वाई वेरिएबल के ऊपर, दैट इज अ आउटपुट वेरिएबल। सिमिलरली इंटरेक्शन इफेक्ट के अंदर हम देख रहे होते हैं कि अगर 2 फैक्टर्स हैं और एक फैक्टर को हम जो है अगर मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल तो क्या जो दूसरा फैक्टर है उनके दरमियान जो है वो किस तरह की चेंजेस आ रही है। मीन सो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो है क्या आपके आउटपुट को कोई इफेक्ट आ रहा है, मीन उनके इंटरेक्शन होने से आउटपुट पे कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सो हमने इसको मेन इफेक्ट को मैनुअली कैलकुलेट करना भी डिस्कस किया था। आज हम इसको एक स्पेशल वे के जरिए कैलकुलेट करना भी डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हमने देखा था कि हम इसको किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लाइक इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए, सो हमारे पास फैक्टर ए एक्स एक्सिस पे है, फैक्टर बी वाई एक्सिस पे है। सो हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव साइड की एवरेज ले लेंगे, हम नेगेटिव साइड की एवरेज ले लेंगे। ओके, सो पॉजिटिव साइड वाली एवरेज में से नेगेटिव साइड वाली एवरेज को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द मेन इफेक्ट वैल्यू। सो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि जैसे ही हम फैक्टर ए में लो से हाई की तरफ आएंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसमें 21 यूनिट इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। राइट, सिमिलरली मेन इफेक्ट ऑफ बी को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ बीज एवरेज, नेगेटिव साइड ऑफ बीज एवरेज, और पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर बी के जब हम लो से हाई की तरफ जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है वो 11 टाइम जो है वो यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरेक्शन इफेक्ट। ओके, सो इंटरेक्शन इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट, सो बेसिकली हम लेफ्ट टू राइट वाले की एवरेज ले लेंगे, ओके, माइनस राइट टू लेफ्ट वाले की एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी आर गेटिंग 1। सो 1 मीन कि इनके इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे फैक्टर ए है उसके जो लो वाले ऑप्शन है, मीन जब हमारे पास एट लो लेवल पे है
और फैक्टर बी के लो और हाई के दरमियान जो गैप है, ओके, और जैसे ही हम ये मूव करते हैं टूवर्ड्स फैक्टर बी के हाई की तरफ, क्या ये जो गैप है वो माइनस और प्लस सिंबल के ऊपर, मीन एट लेवल लो लेवल और एट हाई लेवल के ऊपर ये गैप सेम रहता है, तो वो हमें कैलकुलेशन में कह रहा है कि ये सेम नहीं रहता, वन टाइम इंक्रीज कर जाएगा। सो विच मीन जैसे हम फैक्टर ए का लो से बी पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगे, तो बी के इंटरेक्शन के साथ आने की वजह से आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। So they have the positive relationship. So similarly, if we take another example, so जिसमें हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, as you know that कि मेन इफेक्ट हमें कैलकुलेट करना आ गया कि हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, sorry, in a main effect, or we can calculate the you can say calculate the averages. That is basically we can calculate by simply taking the average of this one and then this one. So पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे तो फैक्टर ए का आपके पास आ गया। इसी तरीके से बी के लिए इसकी एवरेज माइनस इसकी एवरेज हम ले लेंगे तो आपके पास फैक्टर बी का आपके पास आ गया। सो फैक्टर बी के इंक्रीज होने से नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है रिस्पांस वेरिएबल पे। सिमिलरली राइट नो इंटरेक्शन का भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। सो एज यू कैन आल्सो सी फ्रॉम द इंटरेक्शन प्लॉट एज वेल कि आपका जो है वो ये गैप इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली दे हैव द डिक्रीजिंग इफेक्ट के जब हम फैक्टर ए के लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके जी, सो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज कि हम अब इसकी स्पेसिफिक नोटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीन इफेक्ट एज वेल एज इंटरेक्शन इफेक्ट, कि इंस्टेड ऑफ हम डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए हम इन नोटेशंस की हेल्प को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, सो वो नोटेशंस क्या है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे दैट इज द फैक्टर ए और वाई एक्सिस पे दिस इज फैक्टर बी। सो आपकी दिस इज द लो साइड ऑफ द फैक्टर, दिस इज हाई साइड ऑफ द फैक्टर ए, अगेन दिस इज द लो साइड ऑफ फैक्टर ए, दिस इज हाई साइड ऑफ द फैक्टर ए। अब हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली एक टेस्ट मैट्रिक्स डेवलप कर लेते हैं। सो लो को मैं क्या करूं, जहां पे माइनस लिखा हुआ दैट मीन -1, प्लस लिखा हुआ दैट मीन +1। सो हमने लो साइड को -1 से रिप्रेजेंट कर दिया, हाई साइड को हमने +1 से रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज हमारे पास इस वक्त दो ही फैक्टर हैं, फैक्टर ए एज वेल एज फैक्टर बी, और दोनों फैक्टर्स के जो हमारे पास लेवल है वो भी दो ही है, दैट इज लो हाई लो हाई। ओके, सो हम हमेशा क्या करेंगे कि नोटेशन के परस्पेक्टिव से जहां पे दोनों जिस पॉइंट पे आपके फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, मीन लो होंगे तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, जहां पे जो फैक्टर पॉजिटिव होगा वहां पे हम उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। लाइक ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो गया ए। सो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव को इंडिकेट करे, सो दैट्स व्हाई ए बी। यहाँ पे A नेगेटिव है बट B पॉजिटिव है, सो दैट मीन जो पॉजिटिव है वो सिंबल आ जाएगा B, सो बोथ आर -1। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दीज नोटेशन वी वुड बी एबल टू सॉल्व दैट स्पेशल केस दैट इज 2 पावर k प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। और हम हेल्प किसकी ले रहे होंगे, हम इस टेस्ट मैट्रिक्स की ले रहे होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे A B फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 +1 ये उनके लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि when we have set at low level, high level, low level, high level, similarly factor at a low level, similarly factor at a high level. So these are the levels which we are you can say mention while performing the experiment. Okay, अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते थे इंटरेक्शन इफेक्ट्स और मेन इफेक्ट्स, सो इसी तरीके से यूजिंग दी स्पेशल नोटेशंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेन इफेक्ट एज वेल एज इंटरेक्शन इफेक्ट। सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास जो टेस्ट मैट्रिक्स था, लाइक हमारे पास क्या था ए और बी, ए हमने लो रखा, बी हमने पॉजिटिव रखा, ए पॉजिटिव रखा, फिर ए नेगेटिव वहां पॉजिटिव, सो दोनों दफा बी नेगेटिव देन पॉजिटिव। सो ये इस मैट्रिक्स के जरिए, सो बेसिकली इस ए बी के जरिए हम बाकी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली ए बी कैसे आ जाएगा, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो मीन माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, सो दिस इज माइनस दिस इज प्लस,
राइट। और आई जो है ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा खुद से लिख लेंगे, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जाहिर बात है जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, जैसे हमने पीछे डायग्राम में भी देखा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन में, सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर, सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। जब आपके पास ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो आ जाएगा ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, बी बोथ आर पॉजिटिव ए, राइट। सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस जब हम ए मैट्रिक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें अपने इस टोटल वाले के साथ, ओके, और सम कर लेंगे तो उसको हम कहते हैं कंट्रास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर। Similarly, we can calculate the contrast of A. Similarly, we can calculate the contrast of B as well as AB. Okay. So mathematically, हम किस तरीके से लिख रहे हैं इसको? So we are writing down. So that is minus into 1 minus 1. Okay. Plus into A, that is positive A. Minus into B minus B. And then positive into AB, positive AB. So this is basically the contrast of A. ओके और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, एज वी नो दैट वी आर डीलिंग विद 2 पावर k, सो हम इसको 2 पावर k minus 1 मल्टीप्लाई बाय n, सो यहाँ पे k नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करे और n रिप्रेजेंट करे हाउ मेनी टाइम वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। ओके सो राइट नाउ अगर ये 1 है और k 2 था, सो 2 minus 1, सो दैट मीन डिवाइडेड बाय सिंपली 2 करोगे तो दैट इज द एवरेज। ओके सो जैसे हम इसको एवरेज ले लेंगे, सो कंट्रास्ट डिवाइडेड बाय दिस दैट वुड बी कॉल्ड एज अ इफेक्ट, ओके, जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलरली कंट्रास्ट ऑफ AB डिवाइडेड बाय देयर विद द एवरेज, सो वी विल गेट interaction effect. So that means in 2x2 design of experiment, so this thing would always be 1/2. Okay, अगर आप सिंगल टाइम इसको रिपीट कर रहे हैं, ओके जी। सो हमारे पास जो है ये नोटेशंस को अब हम इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। इन एडिशन टू दैट, सो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज ओवरऑल हमारे पास आ गया एक्स, राइट नो मैं जो इंडिकेट करूँ वो मैट्रिक्स नोटेशन की सेंस के अंदर इंडिकेट करूँ, सो दिस इज वाई। सो अब वो हमें ये कह रहे हैं कि अब ये एक मैट्रिक्स है, सो दैट मीन एक्स ट्रांसपोज वाई अगर हम करते हैं, okay, so that would be equal to the contrast, so that means row multiply by column, row multiply by column, row multiply by column हम करते हुए जो है मीन्स का ट्रांसपोज लेते हुए जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कंट्रास्ट के आंसर्स आएंगे। सिमिलरली क्योंकि हम राइट नो वी नो दैट कि टू वे एनोवा को डील कर रहे हैं, बिकॉज राइट नो जो 2 पावर k है और अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, सो 2 पावर 2, सो जैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो गए इट मीन हमारे पास जो नोवा मॉडल बन जाएगा दैट इज अ 2 वे नोवा। और वाई आई जे के जो है वो बेसिकली ईच ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट कर रहा है, आई फैक्टर ए को, जे फैक्टर बी को और के इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को, यू कैन से, और पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को। So this is the grand average, factor A average, factor B average, interaction and error को हम इंडिकेट कर रहे हैं। So अब हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम एक प्रेडिक्शन मॉडल क्रिएट कर रहे होंगे। So बेसिकली हम रिग्रेशन मॉडल डेवलप कर रहे होंगे। So अभी हमने रिग्रेशन एनालिसिस को जो है वो डिस्कस नहीं किया, जो कि हम अगले जो वो लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, बट हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज यू कैन से दिस इज अफेक्ट मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हम इफेक्ट्स को लेके चल रहे होते थे और देख रहे होते थे इस पर्टिकुलर का जो है वो इफेक्ट क्या आ रहा होता है। ओके सो यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन इफेक्ट्स के जरिए जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस 2 एनोवा को अगर मुझे रिग्रेशन मॉडल में ट्रांसलेट करना है, हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन सिंपली कि आपके पास आ जाएगा जी बीटा नॉट, ये बेसिकली आपके पास जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है, सॉरी इंटरसेप्ट पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है। दिस इज कि आपके पास इंडिकेट कर रहा होगा कि फैक्टर ए कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज कर रहा होता है। सो आप उसका कह लें कि उसके इफेक्ट को कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को इंडिकेट कर रहा होगा कि इसकी वैल्यू एक टाइम इंक्रीज करने से आपका जो है वो बीटा की वैल्यू इंडिकेट कर रही होगी कि इसका y के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। Similarly, this is with respect to second factor, this is with respect to interaction effect, okay, and then we have to consider error as well, so वो हम उसको देखते हैं।
ओके, सो हमने कंट्रास्ट को कैलकुलेट करना डिस्कस कर लिया। सो राइट इन 2 पार्ट 2 कंट्रास्ट ऑफ ए क्या आएगा, कंट्रास्ट ऑफ बी क्या आएगा और ए बी का इंटरेक्शन क्या आएगा। सिमिलरली हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्ट और इफेक्ट क्या है। ओके, सो दैट इज दिस वन। और अब अगर हमने जो है वो इफेक्ट्स कैलकुलेट कर लिए हुए हैं तो वी कैन कैलकुलेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ओके, सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम कैसे निकाल सकते हैं। सो अगर मेरे पास फैक्टर ए का इफेक्ट है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो दैट वुड बी इक्वल टू द रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगेंस्ट फैक्टर ए। ओके, सो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस रिग्रेशन लाइन, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर इवन हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ओके अगर ये वाला फैक्टर का ये लेवल होगा, ये वाले फैक्टर का ये लेवल होगा, सो व्हाट वुड बी द रिस्पांस वेरिएबल। सो दैट मीन वी कैन आल्सो यूज दिस रिग्रेशन लाइन in order to predict our experiment results. Okay, and then as you know that in order to complete this ANOVA table हमें sum of squares calculate करने होते हैं। so sum of squares हम कैसे निकाल सकते हैं, like for example अगर मुझे factor a के against sum of square निकालना है, so sum of square for factor a, so मैं क्या करूंगा, contrast of factor a का square divided by n into 2 power k, again n number of replications को indicate कर रहा है, k number of factors को indicate कर रहा है। so in the end अगर 2 पावर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो हमें ये वाला नोवा टेबल चाहिए होगा। सो फैक्टर ए के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस क्या है, बी, इंटरेक्शन, एरर और टोटल। सो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए बी एरर और टोटल एंड दिस वुड बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि आपके पास लेवल 2 ही थे। ओके, सो दैट्स व्हाई n माइनस वन वो हमेशा जो है वो 2 पावर 2 के अकॉर्डिंगली आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ये आएंगे, दैट इज 1 1 1 और हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 4n माइनस वन। सो 4n माइनस वन माइनस दिस वन करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 into n माइनस वन। और मीन स्क्वायर एरर हमें पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपके पास मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। क्योंकि ये 1 1 है तो ये दैट मीन सेम हमारे पास आएगा, जबकि एरर में ये चेंज हो जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 into n माइनस वन। और एफ नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज अगर फैक्टर ए के अगेंस्ट हमें एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालनी है तो मीन स्क्वायर एरर ऑफ फैक्टर ए डिवाइडेड बाय एरर वैल्यू एंड सो ऑन। सो वो वहां से हमारे पास फैक्टर ए की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, और साथ में देन हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैलकुलेट करना होगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे ले रहे होंगे, लाइक जो क्रिटिकल रीजन जिसको हम कहते थे कि क्रिटिकल रीजन हम किस तरीके से लिखेंगे, that would be f naught greater than or equal to f alpha। then अगर हम फैक्टर a ले रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है जी 1 into डिवीजन में क्या है जी एरर। सो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 4n minus 1। okay, so that would be the critical region for 2 power 2 डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट h naught। if this condition is false we will say accept h naught। so let's do example। so वहां से हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम 2 power 2 फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को मैन्युअली किस तरीके से कर सकते हैं। so according to this question हमारे पास जो है जी दो फैक्टर्स हैं, one is factor a that is time and another is factor b which is pressure। और इनके दो लेवल्स हैं। टाइम हमने एक दफा एक्सपेरिमेंट किया 170 सेकंड्स रखते हुए, एक दफा हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 190 सेकंड्स रखते हुए। सिमिलरली प्रेशर की जो दो लेवल है वो 95 एंड 105 जो है वो हमारे पास है। ओके, और इसको देखते हुए हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो हमने अपना वही एक्स मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। एज यू नो दैट कि हम क्या कह रहे हैं कि एक्स मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से so 2 power 2 that mean total 4 possibilities है एक्सपेरिमेंट को रन करने की। so माइनस प्लस और b हमने माइनस प्लस प्लस जो है वो करके लिख लिया। a भी हमें पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग a into b करके हमारे पास a भी आ जाएगा। ओके, और ऑब्जर्वेशंस हमें बेसिकली ये डाटा गिवन है क्योंकि दो फैक्टर्स थे इसलिए मैंने उनका फैक्ट डायरेक्टली लिख लिया। सो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, हम क्या कर लेंगे, एज यू नो दैट कि हमें टोटल रिक्वायर होगा। ओके, सो बेसिकली मैंने ये 3 दफा जो है वो एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम जो है वो कर रहे हैं। सो जो आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन जो आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हम इसको करेंगे कैसे
कि आप जो है वो सिंपली जो है वो इनको जमा कर लो तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। सो दैट इज द नंबर जो हमने वो डायग्राम के जरिए कैलकुलेट किया था कि माइनस माइनस होगा तो 1 आएगा, अगर ए पॉजिटिव है तो ए आ जाएगा। सो दैट बेसिकली इनका जो सम है वो इनके इक्वलेंट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कि जब बोथ आर नेगेटिव 12, ए पॉजिटिव 23, बी पॉजिटिव तो इसको हमने सम कर लिया तो 9, ए बी के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है तो इनको सम कर लिया वो 41 के इक्वलेंट आ गया हमारे पास। ओके, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए वी कैन कैलकुलेट द कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट ऑफ ए हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज minus multiply by 12. Okay, so that is this one. Okay, so using this particular formula, then plus b, so this is plus आपके पास आ जाएगा जी plus b. Okay, sorry, plus a which is 23 minus b 9 plus for ab that is 41. So this is contrast a. Similarly we can do b as well as ab. ओके और उसके बाद अगर हमें इफेक्ट्स कैलकुलेट करने हैं तो इफेक्ट कैलकुलेट करने का क्या है, सो इफेक्ट ऑफ ए निकालने के लिए कंट्रास्ट ए विच इज 43 डिवाइडेड बाय n into 2 power k minus 1. सो 2 power k जो है नंबर ऑफ फैक्टर 2 थे, सो 2 minus 1 1 ही आ जाएगा. सो 2 into, so हम how many time we are repeating the experiment 3 times, so multiply by 3, so that would be equal to 8. So 43 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 7.17. सो इसका क्या मतलब है, अगेन दिस इज अ मीन इफेक्ट. सो दैट मीन जब मैं फैक्टर ए के लो से हाई की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास जो है वो जो यील्ड है, जो आउटपुट है वो 7.17 जो है वो इंक्रीज होती है. ओके, सो दैट इज बेसिकली द डिफेक्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले रहे हैं. सिमिलरली we can calculate the effect of B as well as AB. और अब अगर क्योंकि नोवा टेबल के लिए हमें सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए, सो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, कंट्रास्ट ऑफ दैट फैक्टर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 2 पावर k. तो हमारे पास जो है वो n अगेन 3 टाइम रिपीट हो रहा था, 2 पावर k के दो फैक्टर था, 2 पावर 2 4 आ जाएगा. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फैक्टर a का सम ऑफ स्क्वायर, b का और ab का. अब हमने क्या निकालना है, अब हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं. सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज दिस वन. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमने एवरी वैल्यू का स्क्वायर लेते रहना है और उनको जमा करना है. सो हमने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 14 स्क्वायर माइनस इन तमाम वैल्यूज का सम करके फिर हम उसका स्क्वायर ले लेना है विच इज y ट्रिपल डॉट स्क्वायर. ओके, विच इज आपके पास 41 आ जाएगा. सो इन तमाम 41 नहीं, आई थिंक ज्यादा नंबर होगा. सो बहरहाल इनको तमाम वैल्यूज पे जमा करोगे, उसका स्क्वायर हमने ले लेना है डिवाइडेड बाय 2 पावर k. ओके, विच इज दिस इज kth वैल्यू. सो 4 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट 3, so which is 12 आ जाएगा. so 4 multiplied by 3 12. so if we solve this one we will be able to get the total sum of square. ओके, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालने के लिए अगर हम टोटल में से ए बी और ए बी के सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दें, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर. ओके, नाउ वी कैन बिल्ड द अनोवा टेबल. ओके, सो अनोवा टेबल में क्या है कि फैक्टर ए बी एरर दिस वन आ गया और उनके हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लिख लिया. एज वी नो दैट इन 2 पावर 2 फैक्टर ए बी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 1 1 ही आएगा. ओके, एरर का क्या है 4 into n minus 1. so n आपके पास था 3, 3 minus 1 आ गया 2, 2 multiply by 4 आ जाएगा 8. और ये क्या था, दैट इज 4n minus 1, जबकि ये है 4 into n minus 1, तो ये आ जाएगा 11. उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हुए हैं. सो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास मीन स्क्वायर ऑफ एरर्स आ जाएंगे. ओके, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द f नॉट. सो फैक्टर ए के अगेंस्ट f नॉट आ जाएगा मीन स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ फैक्टर a डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, तो ये आ जाएगा. इसी तरीके से b के लिए दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये आ जाएगा. सो हमने f नॉट निकाल लिए. अब हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल रीजन डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट है और कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f नॉट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं.
सो दिस इज अ टेबुलर वैल्यू, अल्फा हमने 5% रखा हुआ है। ओके, और मेरे पास अगर मैं फैक्टर ए के लिए चाहे देख रहा हूँ, चाहे बी के लिए, चाहे ए बी के लिए, तमाम के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 1 ही रहेगी, कॉमा इनटू एरर। ओके, तमाम के लिए यही रहेगा, चाहे फैक्टर ए हो, बी हो, ए बी हो, क्योंकि वी आर डीलिंग विद 2 पावर 2। ओके, सो दैट इज एरर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हिच इज 8। सो अब हमने क्या करना है, एफ टेबल के अंदर व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 is 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 is equal to 8 हो, और एट टेबल 5% हमने एफ की वैल्यू देखनी है टेबल की। तो उसको देखने के लिए लेट मी शो यू द टेबल ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन 5%। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, एफ नॉट की वैल्यू क्या है 5.32। ओके, सो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 5.32। ओके, और यहाँ से अब हम डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो एफ नॉट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस वन regarding the factor a, so we will say that is basically we will say reject h naught. Okay, similarly if this condition, as we have read that if this condition is true, we will say reject h naught. that mean कि ये वाला फैक्टर जो है वो दिस कंडीशन रिजेक्ट एच नॉट हो जाएगा, बी के अगेंस्ट भी रिजेक्ट एच नॉट हो जाएगा, और ए बी के अकॉर्डिंगली भी रिजेक्ट एच नॉट हो जाएगा। सो रिजेक्ट एच नॉट का मतलब क्या है कि ये वाला जो फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहा है आपके रिस्पांस वेरिएबल को। जैसे हम एच नॉट को रिजेक्ट करें, क्योंकि एच नॉट का मतलब ये होता है कि ये वाला फैक्टर दूसरे फैक्टर के इक्वल है, मीन ये रिस्पांस वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ पे जब हम जो है वो सॉरी इक्वल है, सो जब हम यहाँ पे आपके पास रिजेक्ट एच नॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो आपके रिस्पांस वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे फैक्टर ए भी रिजेक्ट हो रहा है, फैक्टर बी के अगेंस्ट भी एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, और फैक्टर ए बी के अगेंस्ट भी एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल से कि फैक्टर ए बी एज वेल एज उनका इंटरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली आपके रिस्पांस वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। ओके जी, ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स के मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए मैं किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। एज यू नो दैट कि हम बेसिकली कोडेड वेरिएबल यूज कर रहे थे, मीन कोडेड वैल्यूज यूज कर रहे थे इंस्टेड ऑफ नेचुरल वैल्यू। कोडेड वैल्यू से क्या मरा था, जैसे टाइम में हमने लिया था जब मिनिमम वैल्यू हमारे पास थी दैट वाज बेसिकली 170 एंड 190, और 170 को हम -1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे और 190 को हम +1 से। सिमिलरली प्रेशर में भी इसी तरीके से हम कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम कोडेड वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, सो अगर मुझे रिग्रेशन लाइन के ऊपर अभी मैं आता हूँ, सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि कोडेड वेरिएबल और नेचुरल वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। सो अगर मुझे कोडेड वेरिएबल जो कि एक्चुअली आपके पास क्या है जी -1 और +1 है, सो इस कोडेड वेरिएबल को नेचुरल वेरिएबल एक्चुअल वैल्यूज के साथ रिलेशनशिप क्या हम कर सकते हैं। सो वी कैन डू दैट कि जी टाइम अगर आपके पास था 170, आई बिलीव 170 हमने रखा हुआ था। ओके, और जो भी टाइम आपने रखा है, 170 रखना है, 180 जो भी आपके पास वैल्यू है, माइनस लो लेवल हमने उसका रखा हुआ था 170, हाई रखा हुआ था 190। ओके, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इस तरीके से नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास, हाई 190 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। सो वो हमारे पास एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द कोडेड वेरिएबल एज वेल एज द नेचुरल वेरिएबल। सो x1 जो है वो टाइम जो भी आपने रखना है माइनस एवरेज ऑफ दिस वन। ओके, वो आ जाएगी, एंड देन इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 10। okay, so that would be the relationship between the coded value as well as the natural value, इन अगर आपने actually उसकी value को calculate करना हो। so बहरहाल right now हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है वो facts available है, हम क्या कर सकते हैं, हम regression line बना सकते हैं। so सबसे पहले तो आपने जो है वो बीटा नॉट निकालना जो कि इंटरसेप्ट वैल्यू है, so उसको निकालने का तरीकाकार क्या होगा कि तमाम जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको आप जो है वो सम करो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने बीटा 1 निकालना है, सो आप जो है जो आपने इफेक्ट निकाला हुआ था, सो दैट मीन फैक्टर ए का जो
आपके पास इफेक्ट का आंसर आया हुआ था, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे क्योंकि 2 पार 2 है, सो 2 करोगे तो वो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ regression लाइन आ जाएगी. So they have the you can say same relationship कि जब भी आप फैक्ट को 2 पे डिवाइड कर दोगे that would be equal to the regression coefficient. So इससे हमारे पास ये वाली regression लाइन आ गई. So that mean x1 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कि y is equal to 7.08 प्लस 7.17 डिवाइडेड बाय 2, और अगर आपके पास x1 में लो लेवल पे रखता हूँ प्लस 2.50 डिवाइडेड बाय 2, और x2 को भी मैं लो लेवल पे रखता हूँ, ठीक है. सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, प्लस 3.50 डिवाइडेड बाय 2, दोनों होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा. सो दैट मीन वी कैन प्रेडिक्ट कि मेरे पास रिस्पांस वेरिएबल क्या आएगा. ओके, सो अगर आप चाह रहे हो कि एक्चुअली कैलकुलेट करना कि अगर फॉर एग्जांपल टाइम जो है वो 170 रखा हुआ था, अगर मैं 180 रखना चाह रहा हूँ, तो देन विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप कोडेड एज वेल एज नेचुरल वेरिएबल से, तो हम यहाँ पे 180 पुट करते हुए रिग्रेशन लाइन के अंदर, सो दैट मीन उस केस के अंदर हमारी जो रिग्रेशन लाइन बन जाएगी दैट वुड बी क्या आ जाएगा, y hat would be equal to, so बीटा नॉट हमारे पास एज इट इज रहेगा. ओके, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जो बीटा 1, सो बेसिकली हमने कहा रहे होंगे दैट वुड बी इक्वल टू दिस वन. ओके, सो जो x1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, सो बीटा 1 हैट, और x1 की जगह ये आ जाएगा. इसी तरीके से बीटा 2 हैट, और x2 की जगह पे हमारे पास हम प्रेशर से कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली आपके पास इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी की जगह पे आ जाएगा. सो आप फिर कोई भी एक्स की यानी कि टाइम और प्रेशर को पुट कर सकते हो इवन बिटवीन 170 और 190 के दरमियान. सो वहां से हम अपने रिस्पांस वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व 2 part 2. So in the next video lecture we will discuss how we can solve 2 part 3. So thank you so much. See you in the next lecture.